हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 मार्च शिवरात्रि की पूजा विधि बता रही हूँ। घर पर किस तरह सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। ये मैंने पार्थिव शिवलिंग एक दिन पहले ही बना लिया है। अब आपको हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपने देवी देवताओं का आह्वान कर कर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा में पूजा अर्पण कर रही हूँ, आप पधार कर ग्रहण करें। शंकर की पूजा के निमित्त पवित्र आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तर की तरफ मुख कर कर बैठ जाएं। पूजन तथा अभिषेक की सामग्री को अपने दाहिनी ओर रख लें। गायत्री मंत्र से शिखाबंद कर लें। शिखाबंद ही ना हो तो स्पर्श कर लें अपनी शिखा को। और भगवान गणेश के 11 नामों का स्मरण कर भगवान गणेश की सर्वप्रथम माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों को बोलकर आचमन करें और हाथ धो लें और अपने आप को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। और सभी फूल से या अक्षत लेकर घृत या दीपक को, जो आपने दीपक रखा है, उसको प्रज्वलित कर लें। दीपक का अक्षत और पुष्प से पूजन कर दें और उसके बाद हाथ धो लें। सर्वप्रथम शिव पूजन तथा रुद्राभिषेक के पूजन से पहले भगवान गणेश और गौरी माता का पूजन करें। यदि भगवान गणेश या अंबिका की प्रतिष्ठित मूर्ति ना हो तो किसी पात्र में अक्षत के ऊपर कुमकुल से अष्टदल कमल बनाकर सुपारी में मोली लपेटकर गणेश तथा गौरी माता को अक्षत स्थापित रूप में कर सकते हैं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर गणेश अंबिका पर चढ़ा दें। तदपंतर भगवान गणेश और माता गौरी का जलाभिषेक करें। उनके बाद दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प तथा कुश लेकर भगवान की पूजा करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। सर्वप्रथम गणेश भगवान को, गौरी माता को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ अर्पण करें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। माता गौरी को चुनरी, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप उन्हें मोली रूप में भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले ओम गणेशांबिकाय नमः बोलकर गणेश गौरी को अर्घ दें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर जनेऊ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और उनका पूजन करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें, क्योंकि इसी दिन माता गौरी का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। इसलिए इस दिन माता गौरी को सिंदूर, हल्दी, श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। जो भी आपके पास सामग्री हो, माता गौरी को मेहंदी, कुमकुम, हल्दी आदि अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश को पुष्प, नैवेद्य, दूर्वा आदि से उनका पूजन करें। दोनों हाथों की अनामिका उंगली और अंगूठे से गौरी गणेश पर चंदन छिड़कें। इलायची, लौंग, सुपारी के साथ उन्हें, जो भी आपके पास सामग्री हो, मनोभाव से भगवान गणेश को अर्पित करें। यथाशक्ति जितनी आप में सामर्थ्य हो, 10, 20, 50, 100 द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। भगवान गणेश की आरती करें। कपूर के साथ आरती करें। आरती के साथ ही जल अवश्य गिरा दें सबसे पहले। उसके बाद भगवान नंदीश्वर और कार्तिकेय महाराज की पूजा करें। भगवान गणेश के 11 नामों का मन ही मन जाप करते रहें। उसके बाद भगवान के पार्षदों की पूजा अवश्य करें। पार्षद नंदीश्वर पूजन, वीरभद्र पूजन, कार्तिकेय पूजन, कुबेर पूजन, इनका मन ही मन पूजन कर कर फिर भगवान शंकर की पूजा करें। सबको धूप दीप आरती दिखावें। भगवान शंकर के गले में विराजित जलहरी में सर्प पूजन अवश्य करें। अपने पार्षदों के पूजन के बाद ही भगवान शंकर जी अपना पूजन स्वीकार करते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, वीरभद्र, कुबेर जी महाराज, नंदीश्वर महाराज और सर्प महाराज का पूजन किया जाता है। पार्षदों की पूजा हाथ में लेकर बेलपत्र, अक्षत लेकर ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं।
भगवान शिव का पूजन करने से पहले ओम नमस्ते रुद्र मन्यते इस प्रकार मंत्र जपते करते रहें, नहीं तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम का जाप करते रहें। भगवान शिव का ध्यान कर कर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान शिव का पूजन करें। उनके बाद उन्हें 4 बार जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराएं और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उन्हें बिलपत्र का आसन दें। मैंने बिलपत्र पहले ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे रख दिया है। आप चाहें तो उन्हें बिलपत्र का ऊपर से भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद भगवान का माता को सिंदूर अर्पित करें। गणेश भगवान को चंदन अर्पित करें। अष्टगंध चंदन या कोई भी गंध जो भगवान को सर्वप्रथम प्रिय है वह आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन हुआ था, इसलिए इस दिन आप भगवान को हल्दी सिंदूर जो चाहे आप अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को दूध का स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। आप चाहें तो पंचामृत से एक साथ भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, शर्करा बराबर मात्रा में ले लें। मधु से स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराना जरूरी होता है और फिर उसके बाद भगवान शंकर को घृत का लेप कराएं। मधु के स्नान के बाद फिर घृत का लेप अवश्य ही भोलेनाथ को कराएं। घी अगर देसी गाय का हो तो बहुत ही शुभ और अच्छा रहता है। भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है। इसके रुद्राभिषेक करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यदि समाभाव के कारण हम कम समय में अभिषेक करना चाहते हैं तो हम शुद्ध या सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर महाशिवरात्रि के दिन हमारे पास पूजन का समय नहीं है तो हम भगवान के 108 नामों का स्मरण कर कर भी अपना मनोरथ प्राप्त कर सकते हैं। जल से रुद्राभिषेक कराने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और व्याधि की शांति देते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें गन्ने के रस से अभिषेक कराना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घी एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक कराना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाला दूध द्वारा अभिषेक कराने पर पुत्र प्राप्त करता है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बाद भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान को जनेऊ अर्पण करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उन्हें कलावे रूप में भी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान का चंदन से तिलक करें। चंदन से तिलक करने के बाद उन्हें आप एक बेलपत्र अर्पण करें और जो 108 चावल के दाने हैं वो साबुत होने चाहिए। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भस्म भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान को भस्म अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद पुष्पमाला चढ़ाएं। पुष्पमाला सफ़ेद फूलों की हो तो और भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे भगवान को केतकी के फूल कभी भी अर्पण करने नहीं चाहिए और ना ही तुलसी दल भगवान गणेश और शिव पर चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो भगवान को समीपत्र, बेलपत्र, अपराजिता के फूल अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र के बाद भगवान को चंदन अर्पित करें और उन्हें सुगंधित द्रव्य अर्पित करें, जैसे कि अबीर, गुलाल, जो भी आपके पास सामग्री हो सुगंधित वह भगवान को आप अर्पण करें। भगवान को अबीर भी अर्पित करें और गुलाल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह फागुन मास का त्यौहार है और भगवान का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए भगवान को इस दिन
सुगंधित द्रव्य और अक्षत अवश्य अर्पण करें और हल्दी इस दिन भगवान को अवश्य चढ़ाएं। भगवान के एकादश रूप की रुद्र पूजा करें। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कप्रदने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणवे नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। इन मंत्रों का जप करते हुए भगवान को जो भी सामग्री आपके पास है, काली मिर्च, लौंग, गेहूँ, जो भी सामग्री आपके पास है वह भगवान को अर्पित करें। भगवान को कमलगट्टे अवश्य चढ़ाएं। अगर कमलगट्टे नहीं हैं तो आप कमल के बीज भी चढ़ा सकते हैं या कमल पुष्प भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। सुपारी, लौंग और जो भी आपने भगवान के लिए भोग के लिए सामग्री बनाई है वह आप भगवान को अर्पित करें। अगर कोई सामग्री नहीं है तो भगवान को बतासे या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद भगवान को शमी पत्र चढ़ाएं। शमी पत्र, अपराजिता के फूल, बेलपत्र जो भी आपके पास हो वह भगवान को अर्पण करें। धूप दिखाएं भगवान को और एक अलग दीपक से भगवान की आरती करें। सफ़ेद पुष्प भगवान को विशेष प्रिय हैं। आप सफ़ेद पुष्प अवश्य ही भगवान की पूजा में चढ़ाएं। दीपक देसी घी का होना चाहिए। अगर देसी घी का दीपक नहीं है तो आप कपूर से भी भगवान की आरती करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। गेहूँ, भगवान को गेहूँ धन धान्य के लिए हम इस दिन अर्पण करते हैं क्योंकि यह गेहूँ की फसल का समय है। इसलिए भगवान को हम गेहूँ अर्पण कर उनसे अपने लिए धन धान्य वर्ष भर की मांगते हैं। उसके बाद भगवान को धतूरा अर्पित करें। धतूरा इस दिन भगवान को अगर हल्दी लगाकर चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा होता है। हमारे कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अगर भगवान को महाशिवरात्रि के दिन या कोई भी शिवरात्रि महीने की पड़ती है तो उस दिन आप भगवान को धतूरा अर्पण करते हैं तो नौकरी के जल्दी योग बनते हैं। उसके बाद भगवान का शुद्धोदक स्नान अवश्य कराएं। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद ही भगवान की धूप दीप से आरती करें और भगवान को इत्र या गंध जो भी आपके पास हो शुद्धोदक वह अवश्य लगाएं। इत्र ना हो तो आप शुद्ध देसी घी का लेपन भी भगवान को कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान की धूप दीप से आरती करें। आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए और दीपक दूसरा ही होना चाहिए। आरती में कभी भी हमें पहले प्रज्वलित किया हुआ दीपक नहीं लेना चाहिए। ओम जय शिवी ओमकारा, भोले हर शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। इस प्रकार आप पूरे मंत्र और विधि विधान से और पूरे मनोभाव के साथ भगवान की आरती करें। उन्हें धूप दीप दिखाएं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।